अब सौंप दिया इस जीवन को, अब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में। साईनाथ तुम्हारे चरणों में, साईनाथ तुम्हारे चरणों में। साईं जीवनमाला प्रस्तुत करते हैं श्री साईं ज्ञानेश्वरी अध्याय 4 भगवत भक्ति कथा मेरे शिरडी के साईनाथ की। ओम साई राम। साईं जीवनमाला के इस एपिसोड में मैं राम गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। हम यह कथा बाबा को सुना रहे हैं और हमारा उद्देश्य गरीबों की सेवा और ज़रूरतमंदों की मदद करना है और संसार में फैली इस महामारी को दूर करने के लिए हम बाबा को यह कथा सुना रहे हैं। जैसे कि बाबा ने द्वारका माई में भक्तों का कल्याण किया था अपने जीवन काल में, और जो रचना, जो कला और जो कृति और जो चमत्कार साईं ने दिखाया था शिरडी में, बाबा पुनः उसे दिखाएं और अपनी चक्की चला दीजिए। साईं बाबा, आपकी ज़रूरत है, आपकी आवश्यकता है, दिल से हम पुकार रहे हैं, दिल से आपकी यह कथा आपको सुना रहे हैं। बाबा कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ आपका सहारा चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। मैं दिल से ही बोल रहा हूँ कि यह कथा मैं सिर्फ साईं को अंतरात्मा से सुना रहा हूँ। कोई स्वार्थ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बाबा भक्तों का कल्याण करे। इन्हीं उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं बाबा को यह कथा साईं को सुना रहा हूँ। बहुत से भक्त कमेंट करते हैं कि आखिर आप थंबनेल में जो हम लगाते हैं 2 मिनट में चमत्कार होगा 3, ऐसा क्यों लगा? आप लोगों को बताऊंगा कि जंगल में बहुत से टेढ़े वृक्ष रहते हैं और सीधे वृक्ष रहते हैं, और जो सीधे वृक्ष रहते हैं उसको जल्दी से काट दिया जाता है, टेढ़े वृक्ष को छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसमें कोई मेहनत नहीं करना चाहता। हम सिर्फ इसलिए उसको डालते हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखें। और जब क्या बहुत से लोग परेशान हैं, अपने कष्ट से परेशान हैं, कैसे दूर हो कैसे, तो लोग सिर्फ इन्हीं अंधविश्वास से पड़े हुए हैं। चमत्कार, सबको चमत्कार चाहिए, कोई कर्म नहीं करना चाहता, लेकिन माध्यम सिर्फ यही है कि लोग उसको देखें और महसूस करें कि हर चीज़ चमत्कार से नहीं होता, अपने कर्म से ही हमको सफलता मिलेगी। अगर हम पेड़ लगाएंगे तभी फल पाएंगे, हमें अपने हाथों से ही खाना खाना, इसी उद्देश्य के लिए हम यह करते हैं। आप इसका गलत मतलब अन्यथा ना लें। अगर हम सिंपल लिखेंगे तो कोई भी भक्त उसे देखेगा नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि बाबा के कथा का प्रसार अधिक से अधिक हो सके। क्योंकि हम जो ग्रंथ आप लोगों को सुना रहे हैं साईं ज्ञानेश्वरी, ये ज्ञान की गंगा है और बहुत सारे ग्रंथों को मिलाकर यह ग्रंथ बना है। और जो भक्त इसका पाठ सुनेगा उसे अकाल मृत्यु कभी भी नहीं आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं साईं ज्ञानेश्वरी के अध्याय 4 भगवत भक्ति की आगे की कथा जो हमने छोड़ी थी उसे आप पूर्ण करते हैं। एक दिन श्री साईं कुएं से पानी निकाल रहे थे। उस समय गंगागिर नामक एक ज्ञानी संत की नज़र उन पर पड़ी। गंगागिर पारखी थे। उन्होंने शिरडी के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें कहा, अरे शिरडी वासियों, तुम लोग कितने बेपरवाह हो। क्या तुम्हारी आंखें इस रत्न को, श्री साईं को नहीं देखती? क्या तुम अपने गाँव में रहने वाले अनमोल हीरे को नहीं परख सकते? तुम लोग कितने पागल हो। झूठे साधुओं के चक्कर में तो तुम लोग जंगल जंगल भटकते फिरते हो और सच्चे साधु को ना पहचान कर उसे अपेक्षित कर देते हो। गंगागिर ने आगे कहा, तुम्हारे सामने जलेबी एवं करंजिया और जैसे स्वादिष्ट मिष्ठान रखे हुए हैं, उन्हें क्यों नहीं चखते? उन्हें खाकर तृप्त क्यों नहीं होते? इन पदार्थों के सुलभ होने के बावजूद तुम सूखी रोटी के लिए दर दर भिक्षा क्यों मांगते हो? जाह्नवी का गंगा जल तुम्हारे पास है, फिर तुम कुएं का पानी सेवन करने का इरादा क्यों रखते हो? साधु संत रूपी गगन में श्री साईं ज्ञान के प्रखर सूर्य हैं। वे संसार के सभी पर्वतों में विशाल हिमगिरी के समान हैं। इस संसार के कोटि कोटि लोगों में वे सर्वश्रेष्ठ हैं। वर्तमान में जितने भी साधु संत हैं, उन सभी साधु संतों की विशाल श्रृंखला में वे सचमुच मेरु मणि के समान हैं। तुम गांव गांव भटक कर सच्चे साधु की खोज करते फिरते हो, और तुम्हारे गांव में जो सर्वोत्तम संत है उसे पहचानो। यदि तुम उसे नहीं पहचानते तो यह समझो कि तुम उसका अपमान कर रहे हो। अतः तुम तो सर्वोत्तम संत श्री साईं का रंच मात्र भी तिरस्कार ना करो, उनकी उपेक्षा ना करो। वही संत तुम सभी के लिए कल्याणकारी सिद्ध होंगे। जिस राज्य की प्रजा अपने राजा को संतुष्ट
एवं प्रसन्न नहीं रह सकती, उस राज्य की प्रजा कभी भी सुखी और खुशहाल नहीं हो सकती। तो आपने देखा गंगागीर ने कहा कि भक्त बाबा को पहचान नहीं रहे थे, और ये कटु सत्य है कि आज के समय में अगर शिरडी के साईं साक्षात आपके सामने आके कहें कि मैं शिरडी का साईं बाबा हूँ, तो आप भी भरोसा नहीं मानोगे, क्योंकि आज के डेट में लोगों का विश्वास तितर बितर हो चुका है और वे बहुत डरे सहमे हैं कि किस पे विश्वास करें किस पे ना करें। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कीजिए सब पे विश्वास, सभी भगवान पे विश्वास करें, सब सुनते हैं और सभी के कष्टों को दूर करते हैं। परम दयालु मेरे साईनाथ महाराज हैं, मैं उनको भी बहुत मानता हूँ और सभी देवी देवताओं की मैं भावनापूर्वक कदर करता हूँ, सबकी पूजा करता हूँ, क्योंकि सबकी कृपा बनी रहती है। शिरडी वासियों को श्री साईं के संदर्भ में जानकारी देने के बाद गंगागीर मस्जिद में पहुँचे और श्री साईं ने उन्हें देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। गंगागीर ने भी श्री साईं को देखकर अपना हार्दिक आनंद व्यक्त किया। श्री साईं ने गंगागीर से हंसते हंसते कहा कि आज तो मंदिर ही स्वयं चलकर मस्जिद तक आया है, यानी आज तो भेदभाव को बिल्कुल परे रखकर एक ज्ञानी ब्राह्मण मुझ जैसे फकीर से मिलने मस्जिद में पधारे हैं। आज तो गरुड़ ध्वज पक्षियों का राजा स्वयं किसी राजहंस के घोंसले की शोभा बढ़ाने आए हैं। आपका यहाँ पधारना शुभ है। आपने यहाँ आकर समान आचरण यानी सद्भावना का परिचय दिया है। वैसे सच्चाई तो यह है कि आपका हमारा घराना एक ही है। आप एक ज्ञानी संत हैं, मैं एक फकीर, हम दोनों पहले कभी एक ही वैकुंठ में रह चुके हैं। ईश्वर ने हम दोनों को इस मृत्यु लोक में भेजा है। इस संसार में जो भेदभाव व्याप्त हो रहा है उसे मिटाने के लिए और जन जन को सुपथ पर अग्रसर करने के लिए ही ईश्वर ने हमें इस संसार में उतारा है। श्री साईं ने बताया कि मैं लोगों से गौरस ग्रहण करने की पेशकश करता हूँ। लोग मेरी आवाज़ सुनकर मेरे पास आते हैं, वे मेरे सर पर रखे गौरस के घट को देखते हैं और खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। वे कहते हैं कि शिरडी यह संत व्यक्ति क्या लेकर आया है। इनमें से कोई कोई व्यक्ति तो पत्थर उठा लेता है और गौरस के पात्र पर दे मारता है। कोई कोई व्यक्ति तो हंसते हंसते यह कहने लगता है कि ए फकीर साईनाथ, तुम यह गौरस का पात्र लेकर यहीं खड़े रहो, जब मेरी मृत्यु हो तो 2-4 बूंद मेरे मुंह में डाल देना। मेरे अनुरोध पर एक व्यक्ति भी गौरस का पान करने के लिए तैयार नहीं होता। उल्टे वे मुझे कहते हैं कि तुम मेरी सिंधी का एक घूंट पीकर तो देखो। आज इस सिंधी का नाम चारों तरफ गूंज रहा है और यह सारा संसार सिंधी के पीछे भाग रहा है। सिंधी का प्याला ही आज महत्वपूर्ण महिमा मंडित है। दूध के प्याले को तो आज कोई पूछ ही नहीं रहा। मैं तो इस निराले संसार का यह अनोखा स्वांग देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि वर्तमान समय में इस संसार के लोग हमारी बात को थोड़ा मोड़ा मानने में भी कतराएंगे, ऐसा मेरा ख्याल है। आपका इसमें क्या संदर्भ है और कैसा अनुभव है। श्री साईं के वचन को सुनकर गंगागीर ने कहा कि आज जगह जगह पर ताड़ के पेड़ों के घने जंगल व्याप्त है और उनकी शोभा भी निराली है। इन ताड़ के पेड़ों का रस सिंधी शराब के रूप में बेचने के लिए गांव-गांव में थोड़ी थोड़ी दूरी पर दुकानें खोल दी गई हैं। यह नित्य चहल पहल बनी रहती है। लोग शराब को दिल खोलकर अपना रहे हैं और इसके रंग से अपने अंग अंग को मस्ती के रंग में रंगते जा रहे हैं। सिंधी की मस्ती के बाद वे आनंद से मग्न होकर इतना कोलाहल करते हैं जिससे सारा आसमान गूंज उठता है। हे दसों दिशाएं ध्वनित हो उठती है। वर्तमान समय में वातावरण में यह समा है और ऐसे समा में ईश्वर ने हमें और तुम्हें सर पर गाय के शुद्ध दूध का घड़ा रखकर धरती पर भेजा है। साथ ही ईश्वर ने हमें यह आदेश दिया है कि लोगों को
जल्दी जल्दी गौरस का पान कराओ जो हम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य भी है कि आप भी शराब मुक्त हो। नशा से कुछ भी नहीं मिलेगा। आप सोचिए, अगर आप नशा करते हैं, आपका शरीर खराब होगा और आपके पीछे आपका परिवार है जो आपसे आस उम्मीद लगा के बैठी है, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपका परिवार। तो साईं ग्रंथ के इस अध्याय में मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, अगर आप मेरी कथा को सुनकर साईं की इस कथा को सुनकर अगर कोई भी भक्त नशा का त्याग करता है, मैं बाबा से प्रार्थना करूँगा कि साईं उस पर अपनी अपार कृपा बनाएंगे और उनके कष्टों को दूर करेंगे और अधिक से अधिक लोगों में आपसे शेयर करें ताकि वह भी नशा का त्याग कर शुद्ध और सादा जीवन जिए और बाबा के कृपा पात्र बने। तो साईं ज्ञानेश्वरी अध्याय 4 की यह पावन कथा अभी जारी है। अगले वीडियो पे इसे संपूर्ण करेंगे। आप बने रहें साईं जीवन माला के साथ। तब तक के लिए ओम साईं।